अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है लेंसेज। और लेंसेज का यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्टिव लिखा है जो मेन लग रहा था मुझे इम्पोर्टेंट है कि लेंसेज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अभी आपने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन भी होती है, रिफ्रैक्शन भी होती है। तो अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो आपने याद रखना है कि उसमें रिफ्रैक्शन, मिरर्स के केसेस में रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन लेंसेज जो होते हैं वर्क ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन भी होती है लेकिन इतनी माइनर होती है कि हम उसको नहीं ले रहे होते, कंसीडर नहीं कर रहे होते। तो रिफ्रैक्शन इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है हमें पता है, लाइट बेंड हो जाती है। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है ना तो वो बेंड हो जाती है। मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अगर चली जाती है तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये चीज़ें तो अब हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हमें पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन में फ़र्क क्या होता है। तो बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, आपको पता होगा लेंसेज ट्रांसपेरेंट होते हैं। अपने आइज़ का कलर भी अगर आप देखो, अगर आइज़ के लेंस भी तो वो ट्रांसपेरेंट होंगे, या आप जो लेंसेज भी लगाते हो तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स डेट बेंड लाइट, जो लाइट को बेंड करते हैं टू फॉर्म इमेजेस। एंड वर्किंग प्रिंसिपल इनका क्या है कि दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन। देन उसके बाद इसकी टाइप्स आ जाती हैं कि इसकी दो तरह के ये लेंसेज होते हैं, कनकेव लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। हम डिपेंड करते हैं कि हमें अब ये लेंसेज आप देखो, आपके ग्लासेस जो लगाते हैं उसमें भी ये लेंस होते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरह के हमें यूज़ करने हैं। तो आई साइड पे डिपेंड करता है कि हमारा इमेज किस तरह से बन रहा है। वो आगे हम चैप्टर को कवर करते जाएंगे तो हमें समझ आती जाएगी। अब कनकेव लेंस क्या होता है, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। मतलब डाइवर्स का मतलब होता है फैला देना। तो मतलब जो लाइट की रेज़ आएंगी ये उनको फैला देगा, तो इट स्प्रेड लाइट रेज। और जो कन्वेक्स होता है उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ये कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठा कर लेना। तो ये फोकस कर लेता है, मतलब एक जगह पे सारी लाइट रेज को इकट्ठा कर लेगा, पहली भी आ रही है उनको एक जगह पे इकट्ठा कर देगा। देन फोकल लेंथ क्या होता है, अब सबसे पहले तो हम कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस को देख लेते हैं। कन्वेक्स और कनकेव की ये शेप्स होती हैं। अब आपने याद किस तरह से रखना है, देखो ये कनकेव है, केव का मतलब क्या होता है गार, और गार आप देखो ऐसी शेप की होती है ना, तो हमने इसलिए इसकी शेप से याद रखना है कि ये कनकेव है, दूसरे को हम कन्वेक्स कह देंगे। अब यहाँ पे इसको बोला जाता है ये कन्वर्ज करता है, मतलब चीज़ों को इकट्ठे करेगा लाइट को, और ये लाइट को डाइवर्ज करेगा। अब लाइट रेज आती कैसे हैं उसको चलो बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखो कि यहाँ पे ये इसका सेंटर है और ये इसका क्या है सेंटर। हमेशा लेंस के सेंटर से ना हम ऐसे डॉटेड लाइन बना के ऐसे गुजारते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके सेंटर से भी ऐसे डॉटेड लाइन गुजरेगी। अब इस डॉटेड लाइन का नाम क्या है, इस डॉटेड लाइन का नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस है क्योंकि इस लाइन को एक्सिस ही बोला जाता है, तो हम क्या कह देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह इसका भी ये क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको मैं PA से लिख रही हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और ये जो सेंटर होता है लेंस का, इसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। इसको क्या बोलेंगे ऑप्टिकल, और इसका नाम होगा ऑप्टिकल सेंटर। इसी तरह इसका भी ऑप्टिकल सेंटर, तो मैं OC लिख रही हूँ, मतलब ऑप्टिकल सेंटर है ये। ओके, उसके बाद एक चीज़ होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है उसको चलो हम लास्ट में पढ़ लेंगे, क्योंकि वो एक डायग्राम बनाकर दिखाने वाला है। अभी आपको ये समझ आ गया। अब लाइट आती किस तरह से है, जब भी लाइट हम कहते हैं ना कि लाइट आ रही है, तो वो आएगी किस तरह से। लाइट हमेशा इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। पैरेलल चीज़ ऐसी आती है, तो ऊपर से भी आएगी नीचे से भी आएगी। लाइट हमेशा क्या आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इसी तरह यहाँ से भी प्रिंसिपल एक्सिस की क्या आएगी पैरेलल आएगी। अब ये क्या करता है बेंड करता है लाइट। ओके, अब इसने क्या करना है बेंड करके कन्वर्ज कर लेना। कन्वर्ज मतलब इकट्ठा कर लेना, और इसने क्या कर देना फैला देना। इसने क्या किया, लाइट यहाँ तक और इसके यहाँ सेंटर तक आती है, यहाँ से बेंड हो जाती है। अब आप देखो बेंड हुई, ये बेंडिंग है, सीधी जाती तो इस तरह जाती, इसने इसको बेंड करके फैला दिया, दूर भेज दिया। इसको भी इधर फैला दिया, इसको इस तरफ फैला दिया, और इसको इस तरफ फैला दिया। तो ये लाइट को क्या कर रहा है फैला रहा है, लेकिन बेंडिंग भी हो रही है, रिफ्रैक्शन भी हो रही है। तो ये याद रखना है। इधर देखो ये क्या करेगा, यहाँ तक लाइट्स आती हैं, उसको इसने एक पॉइंट पे इकट्ठा कर दिया। इसने बेंड करके इधर ले आया, ये बेंड करके इधर ले आया, ये बेंड करके इधर, इसको भी इधर। सारी लाइट्स को इसने क्या कर दिया एक पॉइंट पे इकट्ठा कर दिया। अब आपने ये बात भी याद रखनी है कि जब भी जहाँ पर भी सारी लाइट इकट्ठी होती है एक पॉइंट पे, वहाँ पे इमेज बनता है, ठीक है। आपका भी इमेज जो बनता है वहाँ वो इसलिए क्योंकि आपसे जितनी भी लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वो सारी एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रही होती हैं, तभी इमेज दिख रहा होता है। तो जहाँ पर भी सारी लाइट इकट्ठी होती है वहाँ पे इमेज बनता है। तो यहाँ इमेज बन रहा होगा कोई ना कोई। अच्छा, अब ये जहाँ पे सारी इकट्ठी हो रही हैं, जिस पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं, इस पॉइंट का कोई ना कोई नाम भी होगा। इस पॉइंट का नाम होता है फोकस।
नाम होगा फोकस। आपकी बुक में फोकल भी लिखा है तो फोकल या फोकल एक ही बात होगी, ठीक है। फोकल कैपिटल F से होगा। फिर उसके बाद एक टर्म होती है फोकल पॉइंट। अब वो क्या होती है, ये चीज़ कैसे होगी कि जहाँ पे भी सारी रेज़ इकट्ठी हो रही होंगी फोकस से, यहाँ जहाँ लेंस का सेंटर होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ, जिसको आप स्मॉल f से लिखते हो क्योंकि कैपिटल F को फोकस से लिख रहे हो। तो स्मॉल f क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। आई होप कि आपको लेंस की डायग्राम्स के हर एक टर्म समझ आ रही हो। और लाइट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये भी याद रखना है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन होती है कि लाइट जो है किधर जा रही है, इस तरह जा रही है ना, इसलिए एरोज़ जो इस तरह बनी होती हैं। फिर यहाँ लाइट इकट्ठी हो रही है तो इस तरह से, अब इधर से लाइट इस तरह जा रही है और उस तरफ जा रही है तो एरो उधर बना दो, ये इधर जा रही है इधर बना दो एरो। अब इसकी ऐसे होगी, ये यहाँ पे अगर आप देखो तो अब इसका फोकल लेंथ और मुझे निकालनी है, फोकस निकालनी है। क्या लाइट कहीं पर भी इकट्ठी हो रही है तो इसका मतलब इमेज बन ही नहीं रहा, लेकिन लेंसेज में इमेज बन रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो लाइट जहाँ पे है इसको, जितनी भी लाइट वो तो उधर चली गई, ये लाइट वहाँ गई, इसकी डॉटेड फॉर्म को पीछे खींच देंगे। ये हम इमेजिनरी बनाते हैं इमेज, इसको डॉट को पीछे खींच दिया, ये लाइट वहाँ गई ना, इसके भी डॉट को ऐसे पीछे एक पॉइंट पर इकट्ठा कर दिया, इसको भी ऐसे डॉट की फॉर्म में इकट्ठा कर दिया और इसको भी ऐसे डॉट की फॉर्म में यहाँ पे इकट्ठा कर देंगे। जहाँ पे सारी डॉटेड फॉर्म वाली इकट्ठी होंगी यहाँ पे इमेज बनेगा। अब ये क्या है, फोकस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता है फोकल लेंथ होता है, ठीक। अब टर्म समझ आ गई। उसके बाद एक चीज़ होती है रियल इमेज, एक होता है रियल इमेज। रियल इमेज जो सही हुई इमेज बन रहा होगा, जैसे इसमें रियल इमेज बनेगा क्योंकि सारी रेज़ वाकई एक्चुअली में मीट कर रही हैं तो इमेज रियल बनता है। फिर एक इमेज होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज होता है जो कि नेगेटिव, मतलब हमारी इमेजिनेशन के ज़रिए, असल में लाइट नहीं मीट कर रही हो, हमने खुद मीट करवाई हो। तो इसमें कैसा इमेज बन रहा है, हमने लाइट को मीट करवाया तो वर्चुअल होता है, ठीक है। फिर एक होता है, वो खैर हम बाद में पढ़ेंगे। फिर हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो रियल फोकस क्या होता है, और दूसरे को हम कहते हैं वर्चुअल फोकस। लेकिन आपकी बुक पे ना पॉजिटिव फोकस और नेगेटिव फोकस है तो हम इसी को लेकर चलेंगे। रियल फोकस की जगह पॉजिटिव फोकस लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब एक फोकस जो होता है पॉजिटिव होता है, दूसरे को हम नेगेटिव कहते हैं। मतलब जो डाइवर्जिंग वाला है इसका फोकस, इस लेंस का, इसको हम नेगेटिव फोकस कहेंगे। इसका जो फोकस होता है वो नेगेटिव होता है, और जो ये वाला होता है कन्वेक्स, इसका पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि आप देखो रेस एक्चुअली में मीट कर रही हैं, जबकि इसमें रेस तो फैल गई थी, हमने इमेजिनरी लाइंस को मिलाकर एक उनको इकट्ठा करने की कोशिश की है, तो इसलिए ये नेगेटिव फोकस होता है। लास्ट पे एक पॉइंट है कि ये जो लेंस हैं ये बनते कैसे हैं। आप देखो हमारे पास ना ऐसे प्रॉपर पूरा सर्कल होता है। अब इस सर्कल को अगर मैं हाफ में कर दूं तो ये शेप आप देखो किसकी बनती है, और फिर इसके हाफ को लेकर और इसके हाफ को लेकर मैं ऐसे जोड़ूंगी तो ये क्या बन जाएगा, कन्वेक्स लेंस, ठीक। इसी तरह अब मैं क्या करूं, इसका बाहर वाला सरफेस ले लूं, इसको ऐसे ले लूं और फिर इसको भी ले लूं ऐसे हाफ को, तो इसको जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, कनकेव लेंस बन जाता है। तो बेसिकली ये सर्कल से ही मिलके बनते हैं, इसके बारे में इतना करने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए इसकी एक हेडिंग आती है रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब इसको पढ़ लेते हैं कि अब हमने सारा कुछ सीख तो लिया है कि जो कनकेव लेंस होता है उसको डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है, और जो कन्वेक्स होता है उसको कन्वर्जिंग बोला जाता है। इसीलिए कहीं पर भी कन्वर्जिंग लिखा हो, कन्वेक्स ना लिखा हो तो एक ही मतलब है, या डाइवर्जिंग लिखा हो, कनकेव ना लिखा हो तब भी उसका कनकेव ही मतलब होगा, ठीक है। फोकल लेंथ होती है, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम लेंस टू इट्स फोकल लेंथ, ये भी हमने देख लिया, टू इट्स फोकल पॉइंट, मतलब लेंस के सेंटर से लेकर और जहाँ पे फोकस हो रहा था वहाँ तक का डिस्टेंस जो था फोकल लेंथ, क्योंकि ये एक क्या है, लेंथ है, तो इसीलिए इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। फिर हमने देखा कि ये जो फोकल लेंथ होती है ये कन्वर्जिंग लेंस के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि पैरेलल रेज मीट कर रही हैं एक्चुअली में, रियल पॉइंट पे एक्चुअली मीट कर रही हैं। लेकिन अगर मैं इसको डाइवर्जिंग या कनकेव लेंस के लिए देखती हूँ तो ये नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि पैरेलल रेज स्प्रेड, पैरेलल रेज तो क्या हो चुकी थी, फैल चुकी थी,
इमेजिनरी लाइंस जो थी वो मीट करती हैं फोकस पॉइंट पे बिहाइंड द लेंस और लेंस के पीछे। इस वाले पे अगर आप देखो तो ये यहाँ पे आगे जहाँ पे रेज आ रही हैं लेंस के आगे जो है ये इकट्ठी हो रही है, इमेज बन रहा है। यहाँ पे जो है वो लेंस के पीछे इकट्ठी हो रही होती है, इसलिए बिहाइंड द ये जो फोकल। अच्छा, एक पॉइंट ये भी होता है कि फोकस और फोकल लेंथ डाइवर्जिंग वाले की नेगेटिव होती है और बिहाइंड द लेंस लेंस के पीछे होती है, जबकि इसकी फोकस और फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और इन फ्रंट ऑफ द लेंस और लेंस के आगे होती है। इमेजिनरी लाइन्स हमने बताया था कि सेंटर से ये जो डॉटेड लाइन पास होती है इसको इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। इट इज़ इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस रेज डेट पासिस थ्रू इट, इट इज़ नॉट डिफ्लेक्टेड। अब ये डिफ्लेक्ट नहीं होती, इसका मतलब मैं अभी आपको समझाती हूँ। देखो, आप देख रहे हो कि जितनी भी रेज आ रही है ना इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, वो ऐसे बेंड होकर फैल गई या ये बेंड होकर ऐसे आ गई। जो यहाँ से जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से गुजरेगी ऐसे सीधी, वो बेंड नहीं होगी, वो ऐसे ही सीधी होगी, ठीक है। इसी तरह इधर से जाएगी और ऐसी सीधी ही रहेगी, वो बेंड नहीं होती, यहीं से जाती है और यहीं से वापस आ जाती है। तो यहाँ पर हो गया कि इट इज़ नॉट डिफ्लेक्टेड। फिर प्रिंसिपल फोकस हमने देख लिया। फोकस क्या होता है? पॉइंट है जहाँ पे सारी पैरेलल लाइट रेज जो हैं वो मीट करती हैं या अपीयर टू मीट। हमें नज़र आता है कि वो मीट कर रही हैं, जैसे कन्वर्जिंग वाले में मीट तो नहीं कर रही लेकिन अपीयर्स टू मीट है आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस, लेंस से पास होने के बाद। फिर ये जो प्रिंसिपल फोकस है इसको हमने कन्वेक्स लेंस के लिए देखें तो ये फ्रंट ऑफ लेंस पे लेंस के आगे बनता है, जहाँ पे पैरेलल रेज होती हैं वो एक्चुअली मीट करती हैं आफ्टर पासिंग थ्रू इट। लेंस से पास होने के बाद वो वाकई मीट कर रही होती है, एक जगह पे इकट्ठी हो रही होती हैं। कनकेव में ये पीछे बनता है और वहाँ पे पैरेलल रेज एक्चुअली में मीट नहीं करती, हम उनको इमेजिनरी लाइंस के ज़रिए मीट करवाते हैं। तो ये सीम्स टू कम आफ्टर स्प्रेडिंग आउट, हमें लग रहा होता है कि ये स्प्रेड होने के बाद एक पॉइंट पे मिल रही है, लेकिन एक्चुअली में वो मिलती नहीं है। ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का सेंटर वो बोलते हैं। द सेंटर ऑफ लेंस फ्रॉम वेयर प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस गुजरता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर वही, इट इज़ द सेंटर ऑफ स्फेयर फ्रॉम विच लेंस, हम एक सर्कल से एक स्फेयर से लेंसेज को बनाते हैं ना, तो ये उस स्फेयर का सेंटर होता है जहाँ से फ्रॉम विच जिससे लेंस बनाए जाते हैं। और ये डबल होता है डिस्टेंस में एज़ कम्पेयर टू फोकल लेंथ। देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलो फोकल लेंथ बन रही है, मैं अगर इसी से ऐसे सर्कल बनाऊँ तो बनता है ना, और एक इसका सर्कल बनता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। फिर सर्कल तो यहाँ तक पूरा होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब ये आधा होता है, और सर्कल में पूरा बनाऊँ तो सर्कल इससे क्या है, डबल होता है डिस्टेंस में। फिर नेक्स्ट आता है कि एक्शंस ऑफ लेंसेज ऑन पैरेलल रेज, मतलब ये जो पैरेलल रेज आती हैं ये लेंस से गुजरने के बाद क्या करती हैं। व्हेन पैरेलल रेज हिट अ लेंस द लेंस बेंड रिफ्रैक्ट द रेज, जैसे ही ये रेज लेंस को हिट करती हैं तो लेंस इनको क्या कर देता है, इनको थोड़ा सा बेंड कर देता है। अब इनकी क्लासिफिकेशन है, मतलब वो बेंड करता है और फिर उनको 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो बेस्ड ऑन हाउ लेंस ये डिपेंड करता है कि वो लाइट को किस तरीके से बेंड करेगा, और इस बेस पर हम इनको 2 तरह पे 2 टाइप्स पे डिवाइड कर देते हैं। पहली होगी कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस, दूसरी हो गई कनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। अच्छा, अब कन्वेक्स वाला क्या होता है, ये जो लेंस होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्स। अगर आप देखो तो इसके कॉर्नर्स क्या हैं, पतले हैं, और दरमियान से जो है ये थिक है, तो इट इज़ थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस। और जब पैरेलल रेज इसमें से पास करती हैं तो लेंस क्या कर देता है, उनको बेंड करता है। अब किस तरह से बेंड करता है, देखो लाइट रेज आई और उसको क्या कर देता है, ये ऐसे एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देगा। वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होता है, यहाँ से सेंटर से ऐसे लाइन गुजरती है ना डॉटेड, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये उनको एक पॉइंट पे इकट्ठा, अब देखो बेंड कर रहा है, बाहर की तरफ बेंड कर रहा है या अंदर की तरफ, तो बेंड क्या कर रहा है, उनको इनवर्ड बेंड करता है। तो ये क्या करता है, ये बेंड करता है इनवर्ड। दीज रेज मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड फोकस पॉइंट, और ये जिस पॉइंट पे मिल रही है उनको हम क्या कह देते हैं कि वो फोकस पॉइंट है। फिर इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये लेंस जो है वो बेंड कर रहा है लाइट की रेज को टूवर्ड्स मेन लाइन। अभी आपने देखा प्रिंसिपल एक्सिस पे बेंड करता है ड्यू टू इट्स उसकी अपनी शेप और मटेरियल की वजह से वो ऐसा कर रहा है। ऑल पैरेलल रेज मीट या कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस, और वो पॉइंट क्या है, फोकल लेंथ विच इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, जो कि लेंस की दूसरी साइड पे, लेंस के अंदर तो नहीं है ना, ये लेंस था और यहाँ कहीं फोकस बन रहा था तो दूसरी साइड पे आ जाता है। फिर इमेज फॉर्मेशन कैसे आती है, द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट पोजीशन। अब ये जो इमेज बनती है ना, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है उस पर भी डिपेंड करती है।
ऑब्जेक्ट दूर पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट करीब पड़ा हुआ है लेंस के, तो उस पर डिपेंड करती है। यूजली रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है कन्वर्जिंग लेंस बेस ज़्यादातर। वैसे तो ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर, लेकिन ज़्यादातर ये रियल बनाता है और इन्वर्टेड। रियल तो हमने देख लिया कि क्योंकि एक्चुअली रेज मीट कर रही होती है ना, तो रियल इमेज बनता है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, मतलब अगर मैंने इस एरो को सीधा रखा हुआ है और मैं इसकी इमेज देखना चाह रही हूँ तो मुझे ऐसे डाउनवर्ड नज़र आएगा, ये इन्वर्टेड नज़र आता है। इमेज इज़ फॉर्म्ड इन कन्वर्जिंग बट समटाइम्स इट कैन फॉर्म, और कह रहे ज़रूरी नहीं है कि ये रियल भी ही बनाए इमेज, ये वर्चुअल भी कभी कभी बना देते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करता है, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। नेक्स्ट आ जाता है डाइवर्जिंग लेंस, जिसको हम कनकेव बोलते हैं। इट इज़ थिनर, ये उसका ऑपोजिट होता है। ये मिडल से थिन होता है और एजेस से थिक होता है। ठीक है, तो आपने डायग्राम यहाँ पर देख ली कि ये थिनर होता है मिडल से और थिक होता है एजेस से। और व्हेन पैरेलल रेज पासिंग थ्रू इट द बेंड देम आउटवर्ड। अब ये आप बेंड किस तरफ से करते हैं, जैसे ही लाइट इसमें से आती है तो ये उनको फैला देता है, उनको क्या कर रहा है, बाहर बेंड तो कर रहा है लेकिन ऐसे आउटवर्ड बेंड कर रहा है, और ये इनवर्ड करता है, तो ये उनको आउटवर्ड बेंड कर रहा है। दीज रेज अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, और हमें नज़र आता ऐसा लगता है कि ये एक पॉइंट पर मिल रही हैं, जिसको फोकस बोलते हैं या फोकल पॉइंट। एंड इट ऑन द सेम साइड एज इनकमिंग लाइट, और ये जो होती हैं, अच्छा अगर आप यहाँ पर देखो तो जहाँ से लाइट आ रही है फोकस भी वहीं है, और ये जहाँ पर लाइट आ रही है फोकस दूसरे पॉइंट पे बन रहा है, तो ऑन द अदर साइड इस पर आता है। फिर करेक्टरिस्टिक्स से देखते हैं इसकी, रिफ्रैक्शन और डाइवर्जेंस। उसकी क्या थी, रिफ्रैक्शन एंड कन्वर्जेंस। द लेंस बेंड द रेज कमिंग फ्रॉम मेन लाइन पे ही इनको बेंड करता है। राइट, ये जो रेज होती हैं डो नॉट एक्चुअली मीट बट लुक लाइक दे आर कमिंग फ्रॉम इट, बट द रेज डो नॉट एक्चुअली मीट देयर। ऐसा लग रहा होता है कि मीट कर रही है लेकिन इन एक्चुअल ये मीट नहीं कर रही होती। इफ द ऑब्जेक्ट इज़ फॉर अवे एट इन्फिनिटी द इमेज फॉर्म्स एट वर्चुअल फोकस पॉइंट। वो कह रहे हैं कि इमेज जो बनता है ना, बेसिकली अगर ऑब्जेक्ट जो है, अच्छा ये मैंने आपको बताना था, अब मैं लास्ट पे बताती हूँ इसको, कि अगर ऑब्जेक्ट जो है दूर पड़ा हुआ है इन्फिनिटी पे, तो इमेज जो बनता है वो फोकस पे ही बनेगा, और इसका फोकस जो होता है वर्चुअल होता है। और जो इमेज बेसिकली इसका बनता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये वो वर्चुअल होता है और सीधा बनता है बिल्कुल इमेज। मतलब अगर मैंने एरर को देखा है ना इस तरह से, तो वो सीधा ही बनेगा, जबकि और क्या बनता है, स्मॉलर इमेज। मतलब अगर मैंने बड़ा एरो रखा है तो मुझे छोटी इमेज नज़र आएगी, मैंने इतना बड़ा रखा है तो मुझे छोटी करके इमेज नज़र आएगी। और इमेज जो होता है वर्चुअल बनता है, क्योंकि ये एक्चुअली रेस तो मीट नहीं कर रही थी ना। ये पॉइंट वैसे नेक्स्ट लेक्चर का था कि ये जो पैरेलल रेज आती हैं ना, हम कहते हैं एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उससे प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हम कहते हैं कि रेस जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। ये सिर्फ तब आती हैं जब एक ऑब्जेक्ट, ये रेस कहाँ से आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है ना, लाइट रेस। ये ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी बहुत दूर पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, तो तब रेस जो होती हैं वो पैरेलल आती हैं, वरना रेस पैरेलल नहीं आती। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।